आज की भेंटवार्ता में हमारे साथ हैं देवी गौरी प्रिया, जो रामपुर जलालपुर आए हुए हैं। रामपुर जलालपुर की धरती का सौभाग्य है कि वृंदावन से कोई कथा वाचिका आकर हमें धन्य कर रहे हों। उन्हीं से हम आज कुछ जानने का प्रयास करते हैं, जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। अब मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले सभी के लिए राधे राधे, जय श्री राम। आज हमारा भी बड़ा सौभाग्य है जो आप सभी के बीच आपके सभी दर्शकों से जुड़ने का हमें अवसर मिला है। मैं देवी गौर प्रिया श्रीधाम वृंदावन से, और यहाँ जलालपुर में बस जलालपुर रामपुर में शिव महापुराण कथा को कहने का यहाँ पर सुंदर सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। तो हमारा भी सौभाग्य है कि मिथिलांचल की भूमि मानी जाती है यहाँ तक सारी, तो मिथिलांचल की भूमि में आके भगवान शंकर की पावन कथा को गाने का सौभाग्य हमें यहाँ पर मिला है। जी, आप अपना परिचय, कहाँ से आपकी शिक्षा दीक्षा हुई और कब आपने ये कथा शुरुआत की? जी, हमारी शिक्षा दीक्षा सारी वृंदावन से ही हुई है। वृंदावन में है श्रीनाथ धाम आश्रम, अमरनाथ धाम आश्रम, तो वहाँ से हमने शिक्षा अध्ययन की है। और जिनसे हमने शिक्षा ली है, तो हमारे जो दीक्षा गुरुजी हैं वो गौड़ीय संप्रदाय से हैं। तो हमारे गुरुजी के आश्रम में ही जो सत्संग हुआ करता था, तो गुरुजी के द्वारा ही सबने शिक्षा प्राप्त की है। तो वृंदावन तो भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली रही है, तो आप भगवान महादेव की ओर क्यों आकृष्ट हो गई? देखिए, हमारे आराध्य कन्हैया ही हैं, हमारे आराध्य ठाकुर जी हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमारे आराध्य यदि कृष्ण है तो हम राम और शिव से बैर रखेंगे ना। शिव के बिना कभी कन्हैया नहीं रीझेंगे, शिव के बिना कभी राम नहीं रीझेंगे। लेकिन एक दृष्टि होता है, कहते ना, हृदय में स्थान एक को दीजिए, बाकी सम्मान प्रणाम सबका कीजिए, सबके प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। तो ये तो सौभाग्य है हमारा कि शिव महापुराण गाने का हमें सौभाग्य मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात एक ये होती है, जो भक्त यदि पहले शिव जी की चरण में आता है ना, तो शिव जी की जब भक्ति करने लगता है तो शिव जी स्वयं उसे राम या कृष्ण से ही जोड़ते हैं। जी जी। तो मिथिला के महत्व के संदर्भ में आप हमारी धरती को धन्य कर रही हैं मिथिला में आकर वृंदावन से, कि सुखदेव भगवान भी श्रीमद् भागवत महापुराण के जब विशिष्ट ज्ञाता हो गए वेदव्यास जी भगवान की कृपा से, फिर भी वेदव्यास जी को लगा कि कुछ ज्ञान में कमी रह गई है, तो उन्होंने उस ज्ञान की पूर्ति के लिए राजा जनक जी के पास भेजा था। तो वैसी मिथिला में आने पे आपको कैसा लग रहा है? देखिए, मिथिला में आने पर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो मिथिलांचल की भूमि है इसको भक्ति की भूमि कहा जाता है। जहाँ पर स्वयं भक्ति का अवतार हुआ है, जगत जननी माता जानकी का अवतार हुआ है, तो ये तो भक्ति की भूमि है। और देखिए, ये आवश्यक नहीं है, कभी भी व्यक्ति ज्ञान में पूर्ण नहीं होता है। व्यक्ति की आयु बीत जाती है, लेकिन कभी भी वो ज्ञान में पूर्ण नहीं होता। तो हमेशा जब भी बड़ों का सानिध्य मिले या संतों का सानिध्य मिले, तो हमेशा कुछ ना कुछ पाने की इच्छा ही हमें वहाँ पर रखनी चाहिए। तो जब व्यास जी को लगा कि यदि हम सीधा अपने पुत्र को कथा सिखा देंगे या पढ़ा देंगे, तो लोग ये कहेंगे कि इनका पुत्र था, इसलिए उनको सबसे पहले कथा सिखाई। तो उन्होंने यहाँ मोह नहीं रखा, क्योंकि उन्होंने कहा कि भागवत को प्रथम पढ़ने का अधिकारी वही है जिसने काम क्रोध को जीत रखा हो। तो जो राजा जनक थे वो तो विदेही थे, बैरागी थे, भले ही वो गृहस्थ परिवार में रहते थे, पर मन से तो विदेही थे, उनको देह से भी प्रेम नहीं था। तो उनको लगा कि इनसे अच्छा कोई और इनकी परीक्षा नहीं ले सकता है, तो जनक जी के यहाँ पर उनको परीक्षा लेने के लिए भेजा। अभी वर्तमान में एक चिंता दिखती है समीक्षकों को, कथा वाचकों को लेकर और कथा को लेकर, कि भागवत की कथा या अन्य पौराणिक जो कथाएं हैं उसमें 80-20 का हिसाब किताब है। मतलब 80% भजन या संगीत या मनोरंजन हो रहा है, 20% कथा हो रही है। तो ऐसे में तो कथा का बंटाधार ही हो जाएगा। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कथा को एक उन कथावाचकों की गलती है, जो वाचक हैं या वाचिकाएं हैं, जो 80% उसमें संगीत दे रहे हैं, 20% कथा दे रहे हैं। संगीत को उतने के लिए ही कथा में लिया गया है, जैसे कथा चल रही है। अब कलयुग के श्रोता हैं, पहले की तरह तो था नहीं कि जब भगवान शंकर कथा कहते थे तो नेत्र बंद करके कथा कहते थे। तो पहले तो ये सब चलता नहीं था, तो
सामने बैठा श्रोता सुबह से कब शाम हो जाती थी, पलक भी नहीं झपकता था। तो आजकल के श्रोता तो वैसे है नहीं। तो संगीत का उतना ही महत्व दिया गया है कि कभी लगे कि भाई किसी को निंद्रा आ रही है या एक कथा से जुड़ नहीं पा रहा है, तो कहते हैं कि संगीत एक ऐसी भाषा है कि सबको भगवान से जोड़ देती है। तो संगीत को सीमित ही रखना चाहिए, ऐसा नहीं संगीतमय करना चाहिए। संगीत में जोड़कर कथा पूरी नहीं करनी चाहिए कि पूरी कथा संगीत में जोड़ दी। मान लीजिए 3 घंटे का आपका आयोजन 3-4 घंटे का है, 2 या 3 भजन बहुत है उसमें बीच में, इससे ज़्यादा हमें नहीं लगता कि होना चाहिए। जी जी, आप अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में हमें इतना ही समय दिया और हम उम्मीद करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप फिर हम लोगों को धन्य करने के लिए इस भूमि पर आएँ। जी जी जरूर, बिल्कुल हमें सौभाग्य मिलेगा तो अवश्य दोबारा आएंगे। और वैसे एक मिथिलांचल की भूमि से तो ऐसा जुड़ाव हो चुका है कि वर्ष में 2, 4, 6 बार तो धराना हो ही जाता है। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी जुड़े रहें और यहाँ पर भी जो आसपास से देख रहे हैं वो भी कथा में पधारें। कथा में आके कहते यहाँ कुछ सूक्ष्म ही बातें कह सकते हैं, जो चीज़ आपको कथा में मिलेगी वो हम नहीं कह सकते कि यहाँ से वो चीज़ आपको मिल सकती है। तो सभी कथा में ज़रूर पधारें और कथा को श्रवण करके अपने जीवन को सभी धन्य करें। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।